हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के 5th पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ऑलरेडी इसके 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोज़ को देखने के बाद ही आप इस चैप्टर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 5 भागों में बांटा है। आज ये लास्ट पार्ट है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट समरी है, समरी को बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है, तो इस चैप्टर की समरी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यकीन मानना दोस्तों, वो क्वेश्चन उन 16 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई होगा। तो इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो कुल मिला के ये जो सीरीज़ है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं बस आपको इतना रिकमेंड करूंगा, इतना सजेस्ट करूंगा कि इन सभी वीडियोस को आपको अच्छी तरीके से देखना है, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो, और साथ ही साथ इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से समझ सकें, और बाद में वो 16 क्वेश्चन तो आपको याद करने हैं। समरी को भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज हमारा 5th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो समझ लेते हैं इसमें क्या हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4th पार्ट में किस तरीके से हमने एंडिंग की थी। दोस्तों, 4th पार्ट में हुआ ये था कि जो हमारा रेड टैप पैडलर था, रेड ट्रैप पैडलर जो था, वो आयरन मास्टर के घर आ गया था। अब आयरन मास्टर जब उसे सुबह जब वो नहा धोकर एकदम अच्छे कोट पैंट पहनकर बाहर आता है तो उसे पहचान लेता है। तो आयरन मास्टर फिर उस पर नाराज़ होता है, गुस्सा होता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे मेरे साथ धोखा किया, मतलब मैंने तुम पर विश्वास किया था, और तुमको मुझे बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हारा वो पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी नाराज़ था और गुस्सा हो रहा था। उसे कह रहा था कि वो तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मतलब घर से बाहर निकालने के लिए वो जो है आयरन मास्टर है वो रेड पैटलर को कह रहा था। ठीक है, तो इसी दौरान जो जो आयरन मास्टर की बेटी है जिसका नाम है एडला विल्मनसन, वो बीच बचाव करती है अब दोनों का। अब वो कहती है अपने पिताजी को, अपने पापा को कहती है कि पापा, अब हमने खुद ने ही इसको इनवाइट किया है, इसे घर पर बुलाया है, अब हमारा इसको यहाँ से भगा देना अच्छा नहीं है। कम से कम आज इस क्रिसमस के फेस्टिवल में इसे यहाँ पर रहने देते हैं, और जो भी हमने इसे वादे किए हैं क्रिसमस के त्यौहार के, इसे भोजन खिलाने के, तो वो हमें अब करना चाहिए। हमें ये हमारे एक तरह से मेहमान की तरह है, और अब इसे यहाँ से निकाल देना अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से बीच बचाव करके वो उस रेड पैटलर को अपने घर पर रख लेती है उस त्यौहार के दिन। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। It was all a mistake, of course, he continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब वो लड़की कहती है, यानी एडला विल्मनसन जो है आयरन मास्टर की बेटी है, वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये हमारी गलती है। निश्चित रूप से वो अपनी बात जारी रखती है और वो कहती है कि हाँ बिल्कुल हमारी गलती है, लेकिन अब मैं नहीं सोचती कि एक ऐसे इंसान को जिसने हमने खुद ने ही इनवाइट किया है और अब हम खुद ही उसे वहाँ से अपने घर से भगा दें, तो ये अच्छा नहीं है। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और हमने इसके साथ यानी क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं, इसे क्रिसमस त्यौहार की जो खुशियाँ हैं वो इसे प्रदान करने का हमने इससे वादा किया था, हमने खुद ने इसको इनवाइट किया था, और अब हम खुद ही इसे यहाँ से निकाल देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात एडला विल्मनसन जो कि आयरन मास्टर की बेटी है वो कहती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है। यू टू प्रीच वर्स देन अ पासन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहता है कि भाई तुम एक पुजारी से भी ज़्यादा जो है उपदेश बहुत देती हो तुम। ये बात उसको डांटते हुए कहता है। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, देख लेना तुम्हें पश्चाताप होगा इस बात का। एक तरह से धमकाते हुए कहता है, देख लेना तुम्हें इस चीज़ का पश्चाताप होगा। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. अब वो जो लड़की थी एडला जो थी, वो उस स्ट्रेंजर को यानी रेड पैटलर को हाथ से पकड़ के वो टेबल की तरफ ले जाती है, खाने वाली टेबल की तरफ जहाँ पर खाना रखा हुआ था। Now sit down and eat. अब वो कहती है बैठ जाओ और खाना खाओ। She said, वो कहती है, for she could see that her father had given her, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि उसके पिताजी जो है वो अब समर्पण कर चुके हैं, यानी उसकी बात मान चुके हैं, अब वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसलिए वो उस रेड पैटलर को कहती है कि आओ और सीट पे बैठो यहाँ पर और खाना खाओ। ठीक है, इस तरीके से वो उसे कहती है। अब आगे क्या होता है देख लेते हैं। The man with the red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. अब वो जो रेड ट्रैप पैडलर था वो चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप आकर वहाँ पर बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, और बार बार वो समय समय पर बार बार वो उस लड़की की तरफ यानी एडला विल्मनसन की तरफ यानी आयरन मास्टर की बेटी की तरफ बार बार वो देखता है, क्योंकि उसी ने उसका बीच बचाव किया था, उसी ने उसे यहाँ पर रखा था, अदरवाइज तो वो आयरन मास्टर तो उसको घर से निकालने वाला था। वाई हैड सी डन इट, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। अब वो कहता है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा,
और क्या सनकी विचार होगा इसके दिमाग में, मतलब ये मुझे लेकर क्या सोच रही है, इस चीज़ के बारे में वो बार बार जो उस लड़की की तरफ देखता था और सोचता था। आगे देखते हैं। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेफ्जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और इसके बाद में जो क्रिसमस का त्यौहार था, जैसा हमेशा की तरह वो मनाते थे, उस तरीके से वो त्यौहार जो है मनाया गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और उस स्ट्रेंजर ने, यानी जो रेटर पैटलर था, उसने कुछ भी ऐसा परेशानी का वो कोई भी कारण नहीं बना, क्योंकि पूरे दिन वो सोया रहा, पूरे दिन वो सोता रहा, तो सोने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए उसको लेकर उनके घर वालों को, यानी आयरन मास्टर और उसकी बेटी को, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. पूरे दिन, पूरी दोपहर जो है वो सोफा पे लेटा रहा, सोया रहा लगातार, मतलब बीच में उठा ही नहीं, वो लगातार सोया रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas, but after that he slept again. अब दोपहर में उन्होंने एक बार से जगाया ताकि वो जो क्रिसमस का जो भोजन उसके लिए तैयार किया गया था वो खा सके, और बाद में खाना खाने के बाद में दोबारा वो सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. और उसे देखकर ऐसा लग रहा था शायद वो सालों से सोया ना हो, यानी he had not been able to sleep as quietly, इतनी शांति से, इतनी सुरक्षा के भाव से वो कभी भी सोया ना हो, इस तरीके से उसकी हालत हो रही थी, यानी बस वो एकदम सोने में लीन था। ठीक है, आगे देखते हैं। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. अब शाम के समय जब क्रिसमस की पेड़ को वापस जो है सजाया गया, एकदम उस पर बिजली लाइटिंग वगैरह की गई, तो फिर उसे उठाया गया दोबारा उस रेटर पेटलर को, और वो थोड़ी देर के लिए उठा और ड्राइंग रूम में आकर वो खड़ा हो गया और उसकी अपनी आंखें वो झपका रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मोमबत्ती की जो रोशनी है वो उसे परेशान कर रही है। ठीक है, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और थोड़ी देर बाद में वापस वो गायब हो गया वहाँ से। 2 hours later he was aroused once more, और 2 घंटे बाद में दोबारा उसे उठाया गया, दोबारा जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब उसे क्या करना था, अब उसे नीचे डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में जाना था, और वहाँ पर उसके लिए जो क्रिसमस के त्यौहार पर जो मछली वगैरह बनाई गई थी, दलिया वगैरह बनाया गया, तो वो उसे खाना था। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से उसकी बहुत ही ज़बरदस्त उसका जो है उसका अतिथि सत्कार किया जा रहा था उनके द्वारा। ठीक है, अब आगे क्या होता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit, पहले इसको देख लेते हैं पहले। As soon as they got up from the table, अब जैसे ही वो टेबल से उठा, he went around to each one present, तो वो वहाँ पर सभी जो भी जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनके पास में गया, and thank you and good night, और सबको थैंक यू का, धन्यवाद का, और गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको उसने कहा। बट when he came to the young girl, लेकिन जब वो उस लड़की के पास में गया यानी एडला विल्मनसन के पास में गया, she gave him to understand that it was her father's intention, अब वो उसे बताती है, यानी वो एडला जो है वो रेटर पेटलर को बताती है, समझाती है कि उसके पिताजी का इंटेंशन क्या है, उसके पिताजी का इरादा क्या है, वो बताती है। तो वो आगे देख लेते हैं क्या बताती हैं। विच ही वॉर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने जो आपको सूट दिया, जो सूट तुमने पहना हुआ है ना, मेरे पिताजी का ख्याल है कि ये सूट तुम जो है अपने पास रखो, ये एक तरह से तुम्हारे लिए क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, यानी तुम्हें इसे लौटाना नहीं है। एंड इफ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और वो कहते हैं कि अगर अगले त्यौहार पर भी, अगले क्रिसमस के त्यौहार पर भी आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, इसमें मुझे कोई किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको दोबारा स्वागत किया जाएगा, इस तरीके से वो उसे कहती है। ठीक है, और जो सूट मेरे पिताजी ने आपको दिया, ये सूट आपको लौटाना नहीं है, ये एक तरह से तुम्हारे लिए क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस का उपहार है, ये बात उसे कहती है। अब आगे देखते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। अब वो जो आदमी था, जो रेड ट्रैप पेडलर था, वो उसकी तरफ वो कोई भी जवाब नहीं देता है, और बस वो उसकी तरफ एकदम घूर कर देखता रहता है, एक तरह से असीमित आश्चर्य की तरह, यानी एकदम आश्चर्य की दृष्टि से उसकी तरफ देखता रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। अब अगली सुबह आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की जो बेटी है वो जल्दी उठते हैं। इन गुड सीजन फ्रेज का मतलब होता है जल्दी, सुबह जल्दी, है ना, तो सुबह जल्दी उठते हैं। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी क्रिसमस जो पर्व, जो पूजा की जाती है, उस पूजा के लिए वो जल्दी उठते हैं। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अब उनका जो मेहमान यानी जो रेड ट्रैप पेडलर था वो अभी भी सोया हुआ था, और वो उन्होंने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया। यानी जो आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की बेटी जो है वो पूजा के लिए जा रहे थे, और उन्होंने उस रेड ट्रैप पेडलर को डिस्टर्ब भी नहीं किया, उन्होंने नहीं चाहा कि इसे उठाया जाए। ठीक है, वो खुद निकल जाते हैं पूजा के लिए। अब आगे क्या होता है देख लेते हैं।
When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब जब 10 बजे थे और वो वापस चर्च से लौट रहे थे तो जो एडला विल्मनसन थी यानी यंग गर्ल यानी एडला विल्मनसन थी वो एकदम सर लटकाए एकदम उदासी के साथ निराशापूर्वक वो बैठी हुई थी. एट चर्च शी हैड लर्न दैट अ क्रॉफ्टर हैड बीन ड्रॉप्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. क्योंकि उसने चर्च में सुना था कि एक किसान को लूट लिया गया है, यानी एक किसान को एक इंसान के द्वारा जो कि चूहेदानियां बेचा करता था उसने उसे लूट लिया है, यानी ये बात उसने वहां पर चर्च पर सुनी थी. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब उसके पिताजी भी उसको काफ़ी एक तरह से डांट रहे थे, एक तरह से टॉन्ट कमेंट कर रहे थे उस पर कि हाँ तुमने बहुत अच्छा आदमी घर पर रखा है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा इस बात का कि अगर अपन घर पर जाएंगे तो एक भी सिल्वर स्पून बचा हो, यानी वो सब कुछ चुरा कर वहाँ से अलमारी में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं कीमती चीज़ें वो सब वहाँ से चुरा कर ले गया होगा. यानी इस तरीके की बातें वो जब लौट रहे थे चर्च से तो वो रास्ते में कर रहे थे. अब आगे देखते हैं. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the strangers was still there. अब जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो सीढ़ियों के पास में पहुँचती है घर में तो वो आयरन मास्टर सीधा उस वेलेट से पूछता है यानी नौकर से पूछता है कि वो जो अपना रेड पेटलर जो अजनबी मेहमान अपने घर में है वो है या चला गया. He added that he had heard at church that man was a thief. और वो उसे बताता भी है कि हमने वहाँ पर सुना था चर्च पे कि वो तो एक चोर है जिस उस चोर को हमने घर पे रखा हुआ है. द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. अब वो नौकर कहता है जवाब देता है कि हाँ साहब वो यहाँ से चला तो गया लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है. ऑन द कॉन्ट्री इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट. बल्कि वो तो यहाँ पर एक चीज़ छोड़कर गया और वो चीज़ जो है अपनी मैडम के लिए यानी एडला विल्मनसन जो है इनके लिए है, ये इनके लिए एक उपहार है और वो उपहार इनको एक्सेप्ट करना है यानी इनको देना है वो उपहार. और बाकी वो साथ में कुछ भी नहीं लेके गया, वो तो खाली हाथ यहाँ से गया है. ये बात जो है वो वैलेट उसे बताता है आयरन मास्टर को. ठीक है, अब आगे देखते हैं. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कॉन्टेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस. अब वो लड़की जल्दी से उस पैकेट को खोलती है और जिसे एकदम बहुत अव्यवस्थित तरीके से बांधा गया था, अव्यवस्थित तरीके से जचाया गया था, सजाया गया था और इसमें जो कंटेंट थे जो सामग्री थी वो एकदम साफ साफ नजर आ रही थी बाहर. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. तो वो काफ़ी खुशी से चिल्लाती है. सी फाउंड अ स्मॉल ट्रैप. वो देखते ही उसमें एक छोटी सी चूहेदानी है एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स. और साथ ही साथ उसमें रिंकल यानी झुर्री पड़े हुए 3 क्रोनर नोट यानी जो 10-10 के 3 नोट थे जो वो चुरा के लेके आया था, वो नोट भी उसने उस रेड ट्रैप में डाले हुए थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल. इतना ही नहीं था. इन द रेड ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स. और एक साथ में उसमें लेटर भी था और उस लेटर में एकदम कटे फटे अक्षरों में लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था वो देख लेते हैं और इसी के साथ अपना चैप्टर एंड हो जाएगा. उसमें लिखा हुआ था ऑनर्ड एंड नोबल मिस यानी सम्मानित, यानी उसको सम्मान की दृष्टि से सम्मान देते हुए लिखता है. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन. यानी क्योंकि तुमने मुझे सम्मान दिया, मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा है जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ, इस तरीके से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू. तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ मेरा व्यवहार भी तुम्हारे साथ अच्छा रहे. इन रिटर्न इसलिए बदले में एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसा कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीव. तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करूं, तुम्हें परेशान करूं. हाँ, इस क्रिसमस के त्यौहार पर एक चोर के द्वारा तुम्हें शर्मिंदा किया जाए, तुम्हें परेशान किया जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं. ये बात वो लेटर में लिख रहा है. ठीक है. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. और मैं चाहता हूं कि तुम ये जो पैसा मैंने इसमें रखा है 3 क्रोनर जो नोट हैं, 3 नोट हैं जो 10 क्रोनर के 30 क्रोनर जो हैं वो आप उस किसान को वापस दे देना जो सड़क के किनारे रहता है. हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स. वो इंसान जो अपना पैसा जो है एक पाउच के अंदर रखता है खिड़की के पास में लटका कर, उस इंसान को ये पैसे तुम वापस लौटा देना. यानी एक तरह से जो वो पैसे चुरा कर लाया था वो वापस उस एडला को कहता है कि तुम उसे वापस रिटर्न कर दो. उसे अपनी चोरी करने पर काफ़ी पश्चाताप होता है. इस बात को वो इस लेटर के अंदर लिखता है. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this war rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. और लास्ट में वो लिखता है कि रेड ट्रैप जो है, ये रेड ट्रैप जो चूहेदानी मैंने तुम्हें दी है, ये एक तरह से ये एक उपहार है, एक चूहे की तरफ से उपहार है. यानी अपने आप को वो चूहा कहता है एक चूहे की तरफ से उपहार है, उस चूहे की तरफ से जो खुद इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया था. अगर तुम मुझे इतना सम्मान प्रदान नहीं करती, मुझे इतना प्रतिष्ठा प्रदान नहीं करती, तो शायद मैं इस चूहेदानी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता.
यानी वो अपने उसको एक श्रेय दे रहा है कि तुमने मुझे सुधार दिया, एक तरह से तुमने मुझे इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना सम्मान दिया, ये सम्मान, ये तुम्हारा ये सम्मान देना ही था, इसी कारण जो है मैं वापस जो जिस जाल में फंस चुका था, मैंने उसके पैसे चुराए थे, मैंने वो पैसे तुम्हें लौटा दिए, आप उस तक वो पैसे पहुंचा देना। तो इस तरीके से वो जिस जाल में मैं फंसने वाला था, उस जाल से मैं अब निकल गया हूँ। और इसीलिए जो रेड ट्रैप, छोटी सी चूहेदानी जो है, उसने अपने आप को वो चूहा बताता है और कहते हैं ये चूहेदानी जो मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, एक चूहे की तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार है। तो इस तरीके से ये बातें लेकर अपना वो जो लेटर में एंडिंग करता है, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और मित्रता और उच्च सम्मान के साथ लिखा हुआ। इस तरीके से वो एंडिंग करता है कैप्टन वॉन स्टेहले। और वो अपना लास्ट में एक तरह से, यानी जिस तरीके से उसे सम्मान दिया गया था कैप्टन के रूप में, तो वो अपना जो नाम है वो भी कैप्टन वॉन स्टेहले वहाँ पर लास्ट में लिखकर चैप्टर का जो है अपने लेटर की एंडिंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने 5 भागों में बांटकर, 5 भागों में डिवाइड करके समझने का प्रयास किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी एक तरह से सीख प्रदान करता है चैप्टर, और ख़ास मोटे तौर पे इस चैप्टर से ये सीख हमें मिलती है, ये मैसेज देता है ये चैप्टर कि अगर इंसान, हर इंसान है, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अब इंसान के अंदर छुपी हुई बुराइयों का अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ प्यार के साथ व्यवहार करते हैं, तो यकीनन उसके अंदर छुपी हुई हम जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को हम जागृत कर सकते हैं, बुराइयों को हम मिटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैसेज इस चैप्टर के द्वारा हम समझ सकते हैं, ये जो मैसेज है इस चैप्टर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है ये चैप्टर जो 5 भागों में डिवाइड करके मैंने आपको समझाया है, आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, इस चैप्टर से अपने आप को कनेक्ट कर पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 16 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बस ये 16 क्वेश्चन याद कर लेना, फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you like this video, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.